वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोग के अनुपात और समानुपात बताने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे एक बार देखिएगा तो आपको कभी दोबारा अनुपात और समानुपात पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलना को अनुपात कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, सजातीय राशि। सजातीय राशि के मतलब होता है कि एक ही राशि, समान राशि। कहने का मतलब कि अगर केजी हो तो केजी में, मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान के अनुपात में, द्रव्यमान को द्रव्यमान से ही अनुपात कर सकते हैं, रुपए को रुपए से अनुपात कर सकते हैं, और लंबाई के लंबाई से ही अनुपात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किलो का अनुपात हम मीटर से निकालने लगेंगे, किलो का अनुपात रुपया से निकालने लगेंगे। कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो अनुपात कभी भी सजातीय राशियों के बीच निकलता है। यार दो राशि हो या दो से, हाँ, एक राशि से नहीं निकलेगा। कभी भी इसके तुलना करने के लिए कम से कम दूसरा चीज चाहिए। आप स्वयं अपने आप में कैसे तुलना कर सकते हैं? तो तुलना करने के लिए दो चीज कम से कम चाहिए या दो से ज्यादा चीजें। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अगर एक ए व्यक्ति के पास 20 केजी है और बी व्यक्ति के पास 18 केजी है, तो इन दोनों के बीच अनुपात कितना है? तो 20:18। अनुपात को इस तरह से बड़ा रूप में नहीं लिखा जाता है, इसे छोटा रूप में लिखा जाता है। तो छोटा रूप में लिखने के लिए करते क्या है कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये छोटा रूप में हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों संख्या है, इन लोग सह अभाज्य रहना चाहिए। सह अभाज्य क्या है? मतलब दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन रहना चाहिए। एक सिर्फ इसमें कितना कॉमन होना चाहिए? एक के अलावा कोई भी अन्य कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको क्या कीजिए कि अब सहभाज्य बनाने के लिए क्या करते हैं कि एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 और 18 का एचसीएफ निकालिए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए ये 2 से काटा, 2 दहिया 20, 2 9 18, फिर ये नहीं कटा है, 10:9। 10:9, ये दोनों का राशि क्या है दोस्तों? 10:9। मतलब अनुपात क्या है? 20 केजी और 18 केजी का अनुपात क्या है? 10:9। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर बताइए 20 केजी अनुपात 18 केजी, तो ये केजी से केजी भी तो कट जाएगा, केजी से केजी भी कट जाएगा। तो इसीलिए ये जो दोनों का अनुपात है 10:9 होगा। तो ये अनुपात का मतलब होता क्या है कि अगर ए के पास 10 केजी था तो बी के पास 9 केजी। अगर ए के पास दुगना होता है, अपने आप का दुगना, तो इसके पास भी अपने आप का दोगुना होगा। अगर इसके पास 3 गुना होता है तो उसके पास भी 3 गुना होता है, इसके पास भी 3 गुना हो जाएगा। इसके पास 4 गुना तो उसके पास भी 4 गुना। अनुपात से फायदा क्या है दोस्तों कि अगर मुझे पता चल जाए कि ए और बी के पास टोटल कितना केजी है, ए और बी के पास टोटल कितना केजी है। जैसे अगर हमको पता चल जाए कि ए और बी के पास टोटल 38 केजी है, हमें यह पता न रहे 38 केजी है, और हम लोग के बस इतना पता रहे कि इन दोनों के बीच जो अनुपात है 10:9 है, तो हम बता सकते हैं कि ए के पास कितना केजी है और बी के पास कितना केजी है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बता सकते हैं। तो इस तरह से आगे ध्यान बस थोड़ा सा और सुनिए। जैसे 25 रुपया और 65 रुपया, इन दोनों का बीच अनुपात क्या होगा? तो 25:65। इसको छोटा कर दीजिए, 50 25 13 5 65, 5:13। 165, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ए के पास 5 रुपया रहेगा तो बी के पास 13 रुपया रहेगा। अगर ए के पास 10 रुपया रहेगा तो बी के पास 26 रुपया रहेगा। अगर ए के पास 15 रुपया रहेगा तो बी के पास 39 रुपया रहेगा। मतलब ये जितना गुना बढ़ेगा, उसके बाद वाला जो अगला जो व्यक्ति जिसके साथ तुलना क्लियर कर रहे हैं उसके पास भी उतना ही गुना बढ़ेगा। अगर इसके पास मान लीजिए, जैसे अगर इन दोनों का लंबाई, ए का जो लंबाई 165 है, मतलब 165 सेंटीमीटर, और बी का लंबाई है 171 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा? इन लोग के लंबाई के बीच अनुपात कितना है? तो 165, मतलब देखिए इसके 165 अनुपात 171। इसको काटिए, देखिए कट रहा है, 6 5 11 के बाद 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, ये कट रहा है 3 से, 7 1 8 1 9, 3 5 15 2 3 7 21, 55:57। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर इसका लंबाई 55 सेंटीमीटर था तो इसका लंबाई 57 सेंटीमीटर। अगर ये दुगना बढ़ रहा हो
तो ये भी दुगना ये अपने आप का दुगना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप, मुझे विश्वास हो चुका कि आप अनुपात को समझ गए होंगे कि अनुपात क्या है, अनुपात क्या होता है। तो इसमें 2-3 चीजें बातें याद रखना है कि कभी भी अनुपात, कभी भी आप किसी चीज का तुलना स्वयं से नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, और अनुपात को कभी भी छोटा रूप में लिखते हैं, मतलब दोनों संख्याएं के बीच में सहअभाज्य का संबंध रहना चाहिए। तो ये पूरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको बातों को जरूर सुनेंगे और हम आपको कमेंट को जरूर रिप्लाई देंगे।